बिहार शिक्षक भर्ती किन शर्तों पर आएगा? बीपीएससी टीआरई रिजल्ट, कट ऑफ व टाई ब्रेकर समेत 6 अहम नियम जारी। तो आइए आपको बताते हैं कि आखिरकार बीपीएससी टीआरई का जो रिजल्ट आएगा उसमें 6 नए नियम कौन से लगाए गए हैं, जिसे जानना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट किन शर्तों पर आएगा? इसे बीपीएससी ने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, कट ऑफ, टाई ब्रेकर पॉलिसी, अनिवार्य डॉक्यूमेंट्स समेत सभी गाइडलाइंस जारी की। बीपीएससी टीआरई 2.0 रिजल्ट 2023 दूसरे चरण की बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट किन शर्तों पर आएगा, इसी लेकर बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी ने गुरुवार को मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, कट ऑफ, टाई ब्रेकर पॉलिसी, अनिवार्य डॉक्यूमेंट समेत सभी गाइडलाइंस जारी की। बीपीएससी की ओर से टीआरई रिजल्ट से पहले जारी निर्देशों में कहा गया है कि बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद नियुक्ति के लिए काउंसलिंग के समय ऑनलाइन आवेदन के दौरान सबमिट किए गए जरूरी शैक्षणिक योग्यता संबंधी डॉक्यूमेंट्स की जांच उसके ओरिजिनल कॉपी से की जाएगी। अगर अभ्यर्थी ऐसा करने में असमर्थ रहता है तो उनकी पात्रता और रिजल्ट दोनों ही रद्द कर दिए जाएंगे। और इसको लेकर गाइडलाइंस क्या जारी किया गया है, तो आपको ये भी बता दें, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स व वाटरमार्क। बीपीएससी ने कहा है कि अभ्यर्थियों ने जो दस्तावेज फॉर्म भरते समय अपलोड किए थे वे वेरिफिकेशन के समय विभाग के सामने दिखाएंगे। अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए गए सभी दस्तावेज पर डाउनलोड करने पर उसमें स्वतः रजिस्ट्रेशन सहित नया वाटरमार्क छपा रहेगा, जो पहले वाले वाटरमार्क से अलग होगा। जो अभ्यर्थी पास होंगे उन्हें बीपीएससी के पोर्टल पर अपलोड किए गए अपने सभी प्रमाण पत्रों को डाउनलोड कर, जिस पर आयोग का वाटरमार्क होगा, विभाग के द्वारा आयोजित काउंसलिंग में पेश करेंगे। दूसरा, दिव्यांगता के प्रमाण पत्रों की जांच प्रशासकीय विभाग द्वारा कराई जाएगी। दिव्यांगता का दावा सही नहीं मिलने पर उनका रिजल्ट रद्द माना जाएगा और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। और तीसरा बड़ा अपडेट मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स व कट ऑफ को लेके है। जी हाँ, लिखित परीक्षा में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40%, पिछड़ा वर्ग को 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 34%, एससी व एसटी एवं दिव्यांग को 32% न्यूनतम मार्क्स जो है वो हासिल करना अनिवार्य है। ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। जो मार्क्स हासिल नहीं कर पाएंगे उन्हें मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। इन्हें रिजल्ट में सफल घोषित करने का सवाल ही नहीं रह जाता है। साथ ही कट ऑफ को लेकर भी एक अपडेट दिया गया है। सबसे पहले अनारक्षित कोटे की वैकेंसी भरी जाएगी। ऐसे में अगर अनारक्षित कोटे की वैकेंसी अधिक हो और आरक्षित कोटे के योग्य अभ्यर्थियों की संख्या कम हो तो संभवतः है कि सभी आरक्षित कोटि के योग्य अभ्यर्थी अनारक्षित कोटि की रिक्ति के विरुद्ध सफल घोषित हो जाएं। ऐसी स्थिति में आरक्षित कोटि की रिक्ति खाली रह जाएगी और इस कारण उसमें कोई कट ऑफ नहीं हो सकेगा, यानी यह नॉन एप्लीकेबल रहेगा। साथ ही अनारक्षित कोटि की अंतिम रिक्ति पर यदि आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी सफल घोषित होते हैं तो उसका प्राप्तांक ही कट ऑफ हो जाएगा और यह प्राप्तांक उस आरक्षित कोटि का न्यूनतम मार्क्स भी हो सकता है, जो अस्पष्टता अनारक्षित कोटि के मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से कम होगा। साथ ही मेरिट को लेकर भी अपडेट किया गया है। मेरिट लिस्ट व टाई ब्रेकर क्या है? लिखित परीक्षा के कुल प्राप्तांक भाषा के क्वालिफाइंग होने के कारण इसके प्राप्तांक को छोड़कर यानी शेष 120 प्रश्नों के प्राप्तांक के आधार पर आयोग द्वारा सफल अभ्यर्थियों के प्रोविजनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में चयनित विषय के मुख्य खंड भाग 3 यानी अंतिम 80 प्रश्नों के प्राप्तांक का इस्तेमाल पहले टाई ब्रेकर के रूप में किया गया है, लेकिन कक्षा 1 से 5 में भाग 3 न रहने के कारण टाई ब्रेकर नहीं रहेगा। साथ ही टाई ब्रेकर के बाद भी समान अंक होने की स्थिति में दूसरा टाई ब्रेकर भाषा भाग के प्राप्तांक का इस्तेमाल
कक्षा 1 से 5 के शिक्षक भर्ती के लिए किया जाएगा। बीपीएससी टीआरई 2.0 में 18 माह का NIOS DLED कोर्स करने वाले शिक्षक नहीं बन सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में इसकी मान्यता खत्म कर दी गई है। विवाद की स्थिति में NCTE की सिफारिश से शिक्षा विभाग का फैसला अंतिम होगा। साथ ही आपको ये भी बता दें कि बीपीएससी की शिक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम 25 दिसंबर तक आने की पूरी संभावना है। दूसरे चरण की 1,22,286 शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट इसी सप्ताह जारी हो सकता है। और तीसरी बड़ी अपडेट, काउंसलिंग में होगा बायोमेट्रिक मिलान। जी हां, जिलों में काउंसलिंग के दौरान अभ्यर्थियों को आवश्यक शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के साथ प्रशिक्षण संबंधी प्रमाण पत्र जैसे BEd, DLED आदि सहित TET, CTET और STET उत्तीर्णता प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा। तो ये यहाँ पर इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही थी। तो आपको क्या लगता है कि क्या DLED को शामिल किया जाएगा या फिर नहीं? आप अपनी राय वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़िएगा।